इस योजना में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है सरकार से, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, किसी प्रकार की कोई फीस या चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई कमी रख देते हैं, ऑब्जेक्शन कर देते हैं, या फिर आप टाइम पर आवेदन नहीं करते हैं, तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है और हरियाणा राज्य के लोगों के लिए है जिन लोगों की सालाना आय 1,80,000 से कम है, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और उनकी आय फैमिली आईडी में वेरीफाइड होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को इस योजना में 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है, कैसे आपको आवेदन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी को हो तो आपके लिए यह वीडियो वैल्यूएबल है। इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम पात्रता के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन लोग पात्र हो सकते हैं। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 से कम है फैमिली आईडी में, और वो इनकम वेरीफाइड है, तो वो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर ऐसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो प्राकृतिक मृत्यु हो, अगर उनकी मृत्यु हो जाए और उनकी उम्र है वो 60 साल से कम होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में उस परिवार के स्पाउस यानी कि उस व्यक्ति का कोई पति या पत्नी या फिर फैमिली का हेड, उनको सरकार से 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। ये 1 लाख से 5 लाख कैसे है वो आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए 90 दिन का ही टाइम होता है, तो 90 दिन से पहले आपको आवेदन करना होता है। इसके अलावा एक चीज और है, परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनमें से जो लड़कियां हैं और जो स्पाउस है उनका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट है वो फैमिली आईडी में वेरीफाई होना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है आवेदन करने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में सहायता लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले तो इसमें 6 साल से लेकर के यानी कि आयु 6 साल से ऊपर होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए, यह कंडीशन है। तो इसमें जो सहायता मिलती है वो उम्र के अकॉर्डिंग मिलती है। 6 साल से लेकर के अगर कोई 12 साल का कैंडिडेट है और अगर उनके साथ कुछ स्थिति होती है, यानी कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए या स्थायी रूप से विकलांग हो जाए, तो उस परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 12 साल से लेकर के 18 साल तक की आयु का कोई सदस्य है तो 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 18 साल से लेकर के 25 साल का कोई सदस्य है तो 3 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। और अगर बीपीएल परिवार में 25 साल से ऊपर और 45 साल तक का कोई सदस्य है तो उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार से मिल सकती है। और 45 साल से ऊपर और 60 साल से कम यानी कि 59 साल तक का कोई सदस्य है तो उनको 3 लाख रुपए तक की सरकार से सहायता मिल सकती है। तो ये इसकी कंडीशन है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, लेकिन पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आवेदन करते समय आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए। और अगर परिवार में कोई लड़कियां हैं तो लड़कियों के अकाउंट, बैंक अकाउंट वेरीफाई होने चाहिए, और जो उसका स्पाउस है उसका अकाउंट भी वेरीफाई होना चाहिए। इसके अलावा फैमिली मेंबर के आधार कार्ड की जरूरत रहेगी और डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर कोई स्थायी विकलांग हो गया है तो स्थायी विकलांगता से संबंधित सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो बस ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि जिस मेंबर की डेथ हो जाती है उसका नाम फैमिली आईडी से कट जाए तो क्या आवेदन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आवेदन होता है। अगर फैमिली आईडी से नाम कट जाता है फिर भी आप पोर्टल पे जैसे ही आवेदन करेंगे तो वहां से आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन हम कहां से करवा सकते हैं? ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने नजदीकी सीएससी के अंदर जाकर के आवेदन करवा सकते हैं। इसके लिए नाम मात्र की फीस होती है, कोई ऑनलाइन पोर्टल पे फीस नहीं होती है। जो उनका ऑनलाइन आवेदन करने की मेहनत होती है केवल वही फीस लगती है, सरकारी पोर्टल पे कोई फीस नहीं लगती है। इस योजना के तहत सहायता लेने के लिए आपको ध्यान रखना है 90 दिन के भीतर ही आपको आवेदन करना होता है, यानी कि जिस दिन व्यक्ति की डेथ होती है उससे 90 दिन से पहले ही आपको आवेदन करना है। और परिवार पहचान पत्र आईडी में अकाउंट नंबर वगैरह वेरीफाइड होनी चाहिए, अकाउंट की डिटेल वेरीफाई होनी चाहिए, और आधार के साथ मोबाइल नंबर वगैरह लिंक होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइम पर आवेदन कर देते हैं तो सरकार से आपको सहायता मिल सकती है, और ये एक सरकारी सहायता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। इस योजना में सहायता लेने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.dspsy
www.finhry.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है वो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। आपको ऊपर यहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे, वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जरूरतमंद लोग इस योजना के तहत सरकार से उचित आर्थिक सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस योजना के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये एक सरकारी योजना का वीडियो है और जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो देखना चाहते हो तो सीरीज में नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन आवेदन करने का, वो वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।